अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद मुनव्वर शहज़ाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्लास सेकंड ईयर फ़िज़िक्स यूनिट 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत का, मुश्किल का सामना रहता है। तो इन वजूहात की बिना पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस बारे में डिस्कस भी किया कि सर आप शॉर्ट क्वेश्चन पे कोई ऐसी जो है वो जामे वीडियो बनाएं कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना, याद करना हमारे लिए इजी हो जाए। स्टूडेंट, तो इस सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 12 के शॉर्ट्स क्वेश्चन को अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इंशाल्लाह हम तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को इसी मेथड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बट यूनिकनेस क्या है इस वीडियो में, मैं वो आपसे शेयर कर दूं कि इस वीडियो में कंसेप्ट्स को यूज़ किया गया है। इस वीडियो में एडिशनल क्वेश्चन जो कि काफ़ी मकामात पे स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, वो भी इन क्वेश्चंस के रेलेवेंट में ऐड किए गए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो क्लास सेकंड ईयर का है या किसी हायर क्लास का है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट को यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन 1 ये है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल की वैल्यू वेरी नहीं कर रही। अब हमसे पूछा ये गया है कि आप बताएं, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लें कि हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है और जिस रीजन ऑफ स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट है और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, ये हमें कहा गया है कि आप क्या करें, कैलकुलेट करें। स्टूडेंट, वेरी सिंपल। आपने चैप्टर नंबर 12 में एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट, वहाँ पे हमने ये देखा था कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वहाँ ये पॉइंट था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मीन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही थी वहाँ पे। अब इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप अगला, मेरा ये अगली 3 लाइन मैंने मेंशन की हैं, इन 3 लाइंस को पढ़ने से पहले, इन 3 लाइंस को रीड करने से भी पहले आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब पोटेंशियल वेरी नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। क्यों? यहाँ पे पोटेंशियल एक्ट कर रहा है एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है हमारे पास E जो है वो यहाँ पे ज़ीरो होने वाला है। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होगा, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट मीन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग
थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, देन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल वी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, जीरो। स्टूडेंट चेंज कैसे जीरो होगी, डेल वी को आप लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए लिख लें, वी एफ माइनस वी आई लिख लें। तो जब एक ही वैल्यू है तो वी एफ माइनस वी आई दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर ज़ीरो मिलेगा। जब चेंज इन पोटेंशियल ही ज़ीरो है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट बहुत मेहनत करके इसमें आपको यहाँ ग्राफिकल मेथड से यहाँ पिक्स एडिट करके आपको कंसेप्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज यू विल फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट आप क्लियर कर लें कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट ये देखें, इस कर्सर को देखें कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका आर है ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू ओवर आर। अब के इज अ कांस्टेंट एंड क्यू इज आल्सो कांस्टेंट, तो आपके पास ये इनके क्या बनता है, इनका प्रोपोर्शनैलिटी साइन बनता है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे होंगे तो उस वक्त आप इस सोर्स से दूर जा रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है और साइन। स्टूडेंट जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्टूडेंट अब मुझे ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस मेंशन की हैं इनको स्टडी रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है। वेरी सिंपल, जब आपका चार्ज जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस चार्ज से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। और जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिक्रीज करेंगे। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन। अब इसी से एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से देने लगा हूँ कि इफ वैल्यू ऑफ रेडियस इज चेंजिंग देन विच क्वांटिटी इज इफेक्टेड लेस। स्टूडेंट इस चैप्टर में हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, एक है कूलम फोर्स, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनके फार्मूलाज आपके सामने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस की वैल्यू चेंज हो तो आपके पास इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी लेस अफेक्टेड होगी, तो स्टूडेंट वेरी सिंपल है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी आर स्क्वायर है, आपके पास कूलम फोर्स में भी आर स्क्वायर है, लेकिन पोटेंशियल में आपके पास आर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू लेस इफेक्टेड होगी। और ये कंसेप्ट मेरा चैलेंज है कि ये आपको यूट्यूब की दुनिया में ऐसा कंसेप्ट है नहीं मिलेगा। बाकी आप कदरशनास लोग हैं, आप इस लेक्चर की कदर करें, इसको एंड तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें ताकि नई आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। स्टूडेंट वेरी सिंपल, आपके पास द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिटेक्टेड बाय, हम एक यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
स्टूडेंट ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई गई है, ये है गोल्ड लीफ। सिंपल सी इसकी डायग्राम आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली तौर पे चार्ज कर दिया। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके लीव्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोस्कोप पे पूरी की पूरी डिस्क पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से ये जो लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स, ये देखें ये स्प्रेड हो गए स्टूडेंट, ये डाइवर्ज हो गए हैं, ये एक दूसरे से दूर चले गए, ये फैल गए। अब होगा क्या, अब हम देखना चाहते हैं कि हम जो कंडक्टर कोई भी रॉड लेके आ रहे हैं, आया कि उस पर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं और वो कंडक्टर लेके आते हैं और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पहले की निस्बत यहाँ पे ये जो लीव्स हैं इनकी डाइवर्जेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो बॉडी हम लेके आए हैं उस पे चार्ज नेगेटिव है। वेरी सिंपल स्टूडेंट, अगर आप पॉजिटिव जो रॉड लेके आए हैं उस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ डेंसिटी ऑफ चार्ज डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये जो लीव्स हैं इनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी और ये कोलैप्स कर जाएंगे। जब ये कोलैप्स करें, डाइवर्जेंस इनकी डिक्रीज हो, फैलाव इनका स्टूडेंट कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो आप कंडक्टर लेके आए हैं उस पे चार्ज पॉजिटिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना कुछ समझने के बाद जब आप थ्योरी रीड करेंगे तो आप फिंगर टिप्स पे आप इसको खुद से राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टूडेंट थोड़ा ये साइज बड़ा है, आप इससे घबराइए मत कि ये आपके पास कोई इतनी बड़ी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना मिशन है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चंस की मतलब स्मॉलनेस और ग्रेटनेस को नहीं देखते कि इसकी लेंथ कितनी है। स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का कंसेप्ट स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए, तो वो देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम 2 लाइनों में करवा दें लेकिन उसको पता ही ना हो कि मैंने किया क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेज ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। स्टूडेंट एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने यहाँ पैरेलल प्लेट्स में प्लेस किया हुआ है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन करें। अब उसने बताया कि विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। स्टूडेंट अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, लेट्स सपोज, तो फिर क्या होगा, इधर से भी रिपल्जन मिलेगी, इधर से भी रिपल्जन मिलेगी, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होगी। सो स्टूडेंट जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं किस में, 2 प्लेट्स के अंदर जिन पे चार्ज सिमिलर है, तो क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका जब आप नेट रिजल्ट लेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट चार्ज रेस्ट में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। स्टूडेंट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, व्हेन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अदर प्लेट। स्टूडेंट एक साइड से भी इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी साइड से इधर है, तो दोनों साइड से मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी, क्यों, ये सिमिलर है, इक्वल, और चार्जेस भी इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। स्टूडेंट डायरेक्शन में अपोजिट होगी। जब आप ऐड करेंगे, एक को प्लस लेंगे एक को माइनस लेंगे, तो आपके पास जो नेट आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। हेंस नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज 0, इट विल रिमेन एट रेस्ट। स्टूडेंट ये थी आपके पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, आपके पास 2 अपोजिट चार्ज जैसे आपके पास इस अरेंजमेंट में दिखाए गए। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव प्लेट से ये रिपल्जन इसको मिलेगी और नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी जो मोशन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मूव करेगा, इसके ऊपर एक्सर्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्ट फील्ड है वो 0 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा टुवर्ड नेगेटिव
प्लेट। तो आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए असाइनमेंट है कि आप इस पैसेज को रीड करें। वेरी सिंपल वर्डिंग है, किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर कर जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस बाय, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हर दफा बोर्ड के पेपर में चैप्टर 12 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी होता है, तो इसको जरा आप पिक कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस बाय। स्टूडेंट पहले तो आप एक बात ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट एज यू नो कि वेक्टर क्वांटिटी हैव ओनली वन डायरेक्शन। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी की एक ही डायरेक्शन होती है। जब एक ही डायरेक्शन होती है तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ द लाइंस क्रॉस, अगर लाइंस क्रॉस करती हैं, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कोड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, कि फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक से ज्यादा डायरेक्शन है, विच इज फिजिकली नॉट करेक्ट। तो स्टूडेंट ये हो ही नहीं सकता कि हमारे पास वेक्टर की ज्यादा डायरेक्शन। आप इस पिक से स्टूडेंट अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। एक बात याद रखें, जो आपके पास चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं वो इन ऑल डायरेक्शन होती हैं। स्टूडेंट ये देखें, चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, और जैसे आप दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दूर होती जा रही हैं। स्टूडेंट यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, आपस में क्रॉस करेंगी। क्यों? जितना हम दूर जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से भी दूर होती जा रही हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है, ये भी इसी तरह का ही है कि आपके पास इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन पॉइंटिंग विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। यस स्टूडेंट, कि जब आपके पास किसी पॉजिटिव चार्ज से एक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से जनरेटेड एक फील्ड हो और उसके अंदर आप कोई पॉइंट चार्ज रख देते हैं जिसका मास m है, लेट सपोज वो टेस्ट चार्ज है। अब चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा और वो इससे आउटवर्ड मूव करेगा, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्ट करेगा और वो इनवर्ड मूव करेगा। स्टूडेंट बट वी ऑब्जर्व इन बोथ केसेस आपके पास वो जो टेस्ट चार्ज है उसकी जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर है। अब यहाँ एक रेक्टिलिनियर का पॉइंट समझ लें स्टूडेंट, वेरी सिंपल, ये लीनियर मोशन है। तो यहाँ आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो आपके पास मोशन क्या होगी, वो लीनियर होगी। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज शोन इन फिगर, आपको दिखाया गया है। इफ अ पॉइंट, आप क्वेश्चन में ये जो पिक्स है, ये जो फिगर है, ये बनाया करें, इससे आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड, आप इसको कहीं भी रख देंगे यहाँ, इट विल फॉलो स्ट्रेट मीन लीनियर और रेक्टिलिनियर पाथ अलोंग द फील्ड लाइन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। स्टूडेंट मैंने आपको रिपल्सिव का भी बता दिया है, मैंने आपको अट्रैक्टिव का भी बता दिया है कि अगर ये नेगेटिव भी होगा फिर भी इसकी मोशन स्ट्रेट होगी स्टूडेंट, रेक्टिलिनियर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हूं या इनवर्ड हूं, उनकी एक ही डायरेक्शन होती है और वो रेक्टिलिनियर होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारा जो है इस कंसेप्ट देने जा रहा हूं। अब सिंपली आप एक ले लें कि हमारे पास कहता है कि इफ इज ई इज नेसेसरली जीरो inside a charged rubber balloon if the balloon is spherical, assume charge is distributed uniformly over the surface। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सीधा मूव करें गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पे। स्टूडेंट जहां पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लें। स्टूडेंट वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं कि आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। स्फीयर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हॉलो स्फीयर, एक होते हैं सॉलिड स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर कौन से हैं? हॉलो वो होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके पास एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल अंदर से हॉलो होती है, तो वो आपके पास हॉलो स्फीयर की एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट अब अगर फुटबॉल की सरफेस पे कोई चार्ज है तो स्टूडेंट वो सरफेस पे है और वो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से स्टार्ट होंगी और बैठ जाएंगी। और अब अगर उस फुटबॉल के अंदर जाके आप देखेंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हॉलो चार्ज स्फीयर हो तो उसकी सरफेस पे चार्ज हो तो उसके अंदर चार्ज की वैल्यू लाई नहीं करती। स्टूडेंट ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपके पास स्फीयर सॉलिड हो, जैसे हार्ड बॉल होती है, तो हार्ड बॉल पे अगर चार्ज है तो अंदर बाहर हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया, इफ ई इज नेसेसरली जीरो इनसाइड अ रबर चार्ज बैलून। क्यों? इफ बैलून इज स्फेरिकल, इफ गैसियन सरफेस इज इमेजिन इनसाइड अ, जैसे हमने स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन की बात की थी, हमने उस स्फेरिकल आपके पास जो हॉलो चार्ज स्फीयर था उसके अंदर एक गैसियन सरफेस कंसीडर की थी और उसमें हमने देखा था Q 0 था। और जब Q 0 था इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है। अगर फ्लक्स 0 है तो स्टूडेंट जब 2 फ्लक्स, ये है बाय गॉसेस लॉ, ये आपके पास क्या है बाय आपके पास डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट अगर Q 0 है, अगर Q 0 है तो इसका मतलब ये यहाँ से फ्लक्स क्या होगा 0 है। और ये Q है, यहाँ पे ये सिग्मा नहीं है, आप इसको चेक कर लें, ये सिग्मा नहीं है, ये आपके पास है Q है, मिस्टेक है यहाँ पे। Q 0 होगा, ये फ्लक्स 0 होगा। आप इनको कंपेयर करें, E डॉट A 0। स्टूडेंट एरिया कैन नेवर बी 0, एरिया लेंथ ये कभी 0 नहीं हो सकते और डॉट प्रोडक्ट 0 है, जो ये बता रहा है कि अगर एरिया 0 नहीं है तो फिर ये क्या होगी 0। स्टूडेंट यही एप्लीकेशन है और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है और हम इस फर्स्ट एप्लीकेशन को लाइट लेते हैं। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ आज एक बात क्लियर कर दूँ जो आपको मैं उम्मीद चैलेंज करता हूँ कि आपको पहले पता नहीं होगा इस बात का। ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को हम लाइफ सेविंग एप्लीकेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। क्यों? ये आज आप देख लें, क्योंकि इस एप्लीकेशन की हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे स्टूडेंट? अब ये आपके पास कोई भी सरफेस है और वो अंदर से हॉलो है और उसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज लाई कर रहा है, तो इस एप्लीकेशन से हमने ये रिजल्ट निकाला कि उस बैलून, उस स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, कोई भी आपके पास चीज़ है, उसका अगर अंदर वो खोखली है, वो हॉलो है, तो उसके ऊपर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। स्टूडेंट यही इसकी यूनिकनेस है कि ये लाइफ सेविंग एप्लीकेशन है। अगर आपका अपनी ज़िंदगी में इसका इस यूज़ देखें, स्टूडेंट आप कार में बैठे हैं और कार के ऊपर बिजली गिर जाती है, बिजली के गिरने का भी असर आप पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर, कार अंदर से हॉलो है और बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कार के अंदर बैठे हुए आदमी पे कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए इस एप्लीकेशन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम जिंदगी बचा रहे हैं एक आदमी की। तो जिंदगी बच रही है एक आदमी की, किस? इस कंसेप्ट से। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग एप्लीकेशन। स्टूडेंट ये एक टॉपिक है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में फ़र्क क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पे, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करती मीडियम पे। तो ये एक अलग टॉपिक है। अगर आपने ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को शील्ड नहीं कर सकते, तो आप इस जो चैप्टर के मेरे लेक्चर हैं वो आप वॉच करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक लेक्चर आपके वो 20 मिनट, आपके वो 15 मिनट आपके जो फिजिक्स के बारे में नई राहें ओपन करेंगे। तो वो वीडियो आप लाजमी वॉच करें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि हमारे पास कहता है इज इट ट्रू
दैट गॉसेस लॉ स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एट एनी क्लोज सरफेस in the outward direction is proportional to net positive charge enclosed within the surface. स्टूडेंट वेरी सिंपल है कि हमारे पास वाकई स्टेटमेंट यही है गॉसेस लॉ की कि फ्लक्स जो होता है वो एनी क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। स्टूडेंट ये आपके पास एक सरफेस है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका जब आप 1/ε0 लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी। स्टूडेंट दिल तो बहुत करता है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको समझाया जाए, तो ये एक अलग से टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका भी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वाटर फ्लक्स क्या है, एयर फ्लक्स क्या है। राइट, तो ये उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है कि आप फ्लक्स बोलते किसको हैं, तो डिफरेंट एग्जांपल्स इसको क्लैरिफाई किया है। सिंपली फ्लक्स बहाव है स्टूडेंट, यहाँ जो पासिंग है किसी भी यूनिट एरियाज में से, तो वो आपके पास 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब जो ε0 है ये कांस्टेंट है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज 7 आ जाएगा। अब अगर आप कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और एक पॉइंट और भी आपको यहाँ देता जाऊं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है नेवर डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस। सरफेस कैसी है डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, उसकी मैग्नीट्यूड है कितनी है। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डीपली समझना चाहें तो आप लेक्चर जो है मेरा वो वॉच कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो इसमें क्या है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये यहाँ पे क्रिएट कर दी है कि पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो ये आपके पास फील्ड है। अब अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसको रख दिया जाता है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो मूव करेगा किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, ये पाथ देखिए स्टूडेंट इसका बेंड हो रहा है, ये पाथ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव प्लेट इसको धक्के मारेगी नीचे और पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, मोहब्बत देगी, प्यार देगी और ये वहीं जाएगा जिधर इसको प्यार मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए जो है वो बहुत वैल्यूएबल होगा। आप कमेंट्स में इसका इजहार करें कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही या नहीं आ रही। अब अगर हर एक टॉपिक का आप लेक्चर वॉच करना चाहते हैं, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया गया है, बहुत ही डीपली डिस्कस किया गया है, यूनिकनेस के साथ MCQs शॉर्ट क्वेश्चन जितने पॉसिबल हैं वही टॉपिक में मेंशन है। तो उनका जितने लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।